नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। शिवपुरी जिले के खनियाधाना थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने पुलिस निरीक्षक प्रदीप वॉल्टर पर कार बेचने के एवज में 1,80,000 रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। वहीं युवक ने इसकी शिकायत एसपी से लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक कर दी, लेकिन पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। शिवपुरी जिले के एक युवक ने पुलिस निरीक्षक पर धोखाधड़ी और कार चोरी का आरोप लगाया है। युवक का कहना है कि पुलिस वाले ने उससे 2 लाख रुपए में पुरानी कार बेची थी। दोनों के बीच बात हुई थी कि पहले कुछ रुपए देने पर कार देंगे और बाकी रुपए कार के कागज मिलने के बाद। लेकिन इतने महीनों के बाद भी निरीक्षक ने कार के कागज नहीं सौंपे और अब अचानक घर से गाड़ी उठाकर भी ले गए हैं। मामला जिले के खनियाधाना थाना क्षेत्र का बताया गया है, जहां सुशील शर्मा नाम के युवक ने पुलिस निरीक्षक प्रदीप वॉल्टर पर धोखाधड़ी और कार चोरी का आरोप लगाया है। युवक ने बताया कि निरीक्षक की शिकायत उसने पुलिस हेडक्वार्टर से लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान से तक की है, लेकिन ना तो मामले में कार्रवाई हुई और ना ही किसी ने उसकी शिकायत सुनी। समस्या सर जिले की आई थी कि हमने गाड़ी खरीदी थी 70 गाड़ी खरीदी, गाड़ी कार 70 फीट और वो प्रदीप वॉल्टर टीआई सर से। तो कार ट्रांसफर हो गई थी? नहीं सर, ट्रांसफर नहीं किया। उन्होंने पैसा ले लिया था मुझसे 1,80,000 रुपया। और उसके बाद मैंने बोला ट्रांसफर करवाओ। बोले मैं 10 दिन में आ रहा हूँ, 15 दिन में आ रहा हूँ, करवाता हूँ। 18 महीने से मेरे पास गाड़ी थी। जहाँ पकड़ती थी मैंने फ़ोन करता था, गाड़ी छूट जाती थी वहाँ से। ये बात कर लेते थे वहाँ पे। उसके बाद सर मैंने उनसे बोला कि मैं गाड़ी सर अपने नाम कराओ या गाड़ी में ले जाओ। मैंने कहा तो बोले ठीक है, मैं दिवाली बाद आ रहा हूँ, गाड़ी तेरे नाम करवा दूंगा, चिंता नहीं कर। बकाया 20,000 रुपये मुझे देना था, ये अब ले जाना मुझसे। जी सर, ये 14 तारीख को रात में आया और इनके पास एक चाबी थी गाड़ी, एक मेरे पास चाबी थी। 14 तारीख में जब हमारे पास आया और गाड़ी में लगा सेल्फ लगा के राजघाट कॉलोनी खनियाधाना से लेके निकल गया गाड़ी उसको। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल से इस बारे में बात की गई, लेकिन उन्होंने वही पुराना रटा रटाया जवाब देते हुए कहा कि युवक की शिकायत मिली है, मामले में जांच करने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। एक फरियादी ने शिकायत करी है। उनका ऐसा बताना है कि उनका कोई गाड़ी जो उन्होंने निरीक्षक जो है वॉल्टर इनसे ली थी और कुछ पैसे भी दिए थे, कुछ पैसे और देने थे। फिर एक दिन जो आके चुपचाप वो निरीक्षक साहब उनकी गाड़ी ले गए और तब से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो उस पर वो कार्रवाई चाहते हैं। तो उसकी जांच कराई जा रही है और जांच करके जो कार्रवाई होगी वो उस पर कार्रवाई की जाएगी। पूरे मामले की बात करें तो खनियाधाना थाना प्रभारी से 2 लाख रुपए में सेकंड हैंड कार खरीदी थी, जिसके एवज में 1,80,000 रुपए लेकर उसे कार हैंडओवर की गई। बाकी 20,000 रुपए कार के कागज ट्रांसफर करने के बाद देने की बात हुई थी, लेकिन इसी बीच निरीक्षक प्रदीप वॉल्टर का ट्रांसफर दूसरे जिले में हो गया, जिसके 18 महीने बाद भी युवक को कागज ट्रांसफर नहीं किए गए। युवक की शिकायत है कि निरीक्षक ने उसे पुलिस का रौब दिखाया और बात को टालते चले गए। फिर अचानक रात के समय घर के बाहर खड़ी कार को उठवा कर ले गए। अब इसी बात की शिकायत उसने पुलिस अधीक्षक से की है। शिवपुरी से राज अग्रवाल की रिपोर्ट। तो देखा आपने, गाढ़ी कमाई की गाड़ी तो उसने ली और ऐसे शख्स से ली जो कि एक रसूखदार पुलिस वाला, और पुलिस वाले से सारी चीजें लेने के बाद भी लिखा पढ़ी नहीं हुई। बातचीत हो गई थी इसलिए लिखा पढ़ी नहीं हुई। बात कही गई जो युवक के द्वारा बताया गया है कि उन्होंने कहा कि आधे पैसे हम बाद में दे देंगे, कागजात तब हम बाद में दे देंगे, लेकिन आखिरकार ऐसा हुआ नहीं और उसके साथ साथ पैसे तो गए, देर रात गाड़ी भी उसकी उठवा ली गई। और देखिए, जिस पुलिस वाले का नाम सामने आ रहा है उसका फिलहाल दूसरी जगह ट्रांसफर भी हो गया था, लेकिन सवाल वही होता है कि लोग अपनी शिकायत लेकर पहुंचते हैं कि हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है। यहां तो कानून के रखवाले ही धोखाधड़ी कर रहे हैं। यह निश्चित तौर पर कई सवाल और बड़े सवाल खड़ा करते हैं। और आपको बता दें, हमारे संवाददाता राज अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और राज, ये पूरा मामला देख के समझ के तो साफ तौर पर समझ में आ रहा है जनता कैसा महसूस करेगी, क्योंकि निश्चित तौर पर धोखाधड़ी तो हुई है। जनता के जो रखवाले हैं वो ही धोखाधड़ी कर रहे हैं। कौन है ये रसूखदार पुलिस वाला और क्या लगातार जो इस तरह की चीजें हुई हैं, अब आगे क्या हो सकता है इस मामले में, क्योंकि काफी दिन हो चुके हैं लेकिन वहां तो उस शख्स का पैसा भी गया और गाड़ी भी गई। देखिए, साफ तौर पर देखा जा रहा है कि पुलिस का ये रवैया इस मामले में बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि पुलिस एक रक्षक के रूप में होती है और वहीं पुलिसकर्मी अगर ऐसा करते हैं, और खास बात यह कोई आरक्षक हो तो भी एक बार समझ में आता, लेकिन एक बड़े मतलब टाउन इंस्पेक्टर टीआई के प्रभारी होते हैं जो थाने के, उन्होंने इस तरह का मामला कर दिखाया है। क्योंकि यहाँ पर जो सुशील शर्मा है
उनका ये आरोप है कि 1,80,000 रुपए जो दिए थे उसमें 20,000 रुपए बकाया राशि बची थी और उन्होंने ये कहकर के इस बात को वहां खत्म कर दिया था कि हम 20,000 रुपए उस बीच में दे देंगे जब हमारी गाड़ी ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन गाड़ी ना तो आज तक ट्रांसफर हो पाई है और ना ही वो गाड़ी युवक तक पहुंच पाई है। गाड़ी तो दी थी लेकिन उसके कुछ समय बाद ही उन्होंने गाड़ी घर से उठवा ली। ऐसा वहाँ के जो सुशील शर्मा है पीड़ित, उनका ये आरोप पुलिस पर है। और वो पीड़ित जो है सुशील शर्मा, उन्होंने डीजीपी से लेकर के मुख्यमंत्री तक इस पूरे मामले की शिकायत भी की है। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक से इस मामले में शिकायत की, लेकिन अभी तक उनको कोई भी न्याय नहीं मिल पाया इस मामले में। चलिए राज, सवाल इसीलिए बड़ा है कि जब शिकायत कर रहा है, एप्लीकेशन दे रहा है, सारे सबूत के तौर पर अपनी बात रख रहा है, उसके बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? पुलिस थाने में जिस तरीके से फरियादी अपनी बात लेकर गया, क्या हुआ है आगे, क्या कहते हैं पुलिस वाले? देखिए, अभी यहाँ पर शिवपुरी पुलिस अधीक्षक जो है उनका ये कहना है, इसमें मीडिया की जब बात हुई इस मामले पर कि किस तरह का मामला खनियादाना में चूंकि पदस्थ थे वो पूर्व में, अब वहां से भी अनिल जैन उनका ट्रांसफर हो गया। राज अपनी बात पूरी कीजिएगा, बीच में रोक रही हूँ। इस वक्त आपको बता दें कि जो पीड़ित हैं सुशील शर्मा, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील जी, अब पूरा वाकया ये कब का है, क्या हुआ है और आगे क्या सोचा है? मैम, ये 2018 की बात है, हमारे साथ घटना हुई थी। यहाँ पे टीआई जब थे पदस्थ में, ये खनियादाना में प्रदीप वाल्टर जी, उनसे मैंने मैम गाड़ी ली थी। 2,20,000 में सौदा हुआ था, फिर 2 लाख में बात हो गई थी क्लियर हमारी। 1,80,000 रुपए मैम उनको मैं दे चुका हूँ और 2 साल से गाड़ी मेरे पास ही थी मैम। मुझे भी 14 तारीख को आके रात के टाइम गाड़ी मैम अपनी, एक चाबी उनके पास थी, एक चाबी हमारे पास थी, क्योंकि मैंने बोला था कि गाड़ी मेरे नाम करवा दो। तो उन्होंने ये कहा था मुझसे कि मैं आ रहा हूँ, मैं नाम करवा दूंगा। वो भी गाड़ी मैम उनके नाम नहीं थी, वो कहीं फ्रॉड गाड़ी लेके आए थे और फ्रॉड गाड़ी मुझे बेची थी उन्होंने। और वो गाड़ी उसको रात के टाइम आके 14 तारीख में और चाबी ला के मैम गाड़ी राजघाट कॉलोनी से लेके चले गए। चौकीदार ने उनको देखा भी है कि गाड़ी लेने वो ही आए थे, 2 लोग और थे उनके साथ में कोई, वो लेके चले गए मैम गाड़ी। और मैंने पैसे की मांग की, सुबह उनको फोन लगाया, मैंने कहा सर मैं FIR में थाने में गया रिपोर्ट करने के लिए। तो उन्होंने ये कहा कि कागज वगैरह मैंने मांगे तो मैं दिए नहीं, बोले कोई कागज मांगा नहीं है, फोन काट दिया, धमकाने लगे और फोन काट दिया मेरा मैम उनने। चलिए सुशील, सवाल ये होता है कि 2018 की ये पूरी घटना 2018 से 2020 में हम पहुंच गए, वो भी खत्म होने पे है। इतना लंबा वक्त क्यों लग गया, क्यों सुनवाई नहीं हो रही है? और सबसे बड़ी बात कि इतना भरोसा कैसे कर लिया आपने भी उस पुलिस वाले पर कि 2 साल का एक इतना बड़ा गैप उनको दे दिया, गाड़ी के पेपर जो थे वो ट्रांसफर नहीं करवाए? मैम ऐसा हुआ ना कि वो क्या है, यहाँ पे जो राजघाट कॉलोनी वो भी रहते थे यहाँ पे, वो यहाँ पे मतलब पास के पड़ोसी थे अपने। उस चक्कर में क्या हुआ, उनसे हमारी पहचान हो गई थी, अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। उन्होंने हमारे साथ फ्रॉड नहीं किया मैम, खनियादाना के अंदर और लोगों के साथ भी किया है। वो लोगों ने आवाज नहीं उठाई मैम। मेरा क्या है, 1,80,000 का मैटर हो गया, बड़ा हो गया, तो इसलिए मैंने आवाज उठाई थी। और मैम उनसे दोस्ती अच्छी थी, मेरी बातचीत पर डे उतरी, उनके लिए खाना साथ में बैठना उठना सब कुछ था मैम। हमारा चलता रहा, मतलब सालों चलता रहा। उसके बाद मुझे पता नहीं था कि मेरे जन्मदिन हुआ बच्चे को, उसमें भी आया, मतलब परिवार की शादियों में आए, सब में आए। मगर मैम ये पता नहीं था कि ये इतने गलत इंसान निकलेंगे भरोसे में, मतलब लेके। और इधर के हमारे जो जितने भी लोग हैं ना यहाँ खनियादाना के हमारे जो भी हैं, वो यही कह रहे हैं कि यार गलत हुआ। पूरा खनियादाना जानता है मैम की गाड़ी मैंने खरीदी थी और दोस्ती मेरी अच्छी थी उनसे। हर बार उनको पैसा दिया, उनको पैसा लगा, मैम सस्पेंड हो गए थे वो यहाँ से खनियादाना से। उन्होंने कहा सुशील मुझे 50,000 रुपए लग रहा है। मैंने कहा 2 सर 50,000 उनकी सिस्टर को दिया मैम। उनकी चंदू नाम उनका सिस्टर का, वो यहाँ पे लेक्चरर है मैम पिछुर में, उनको भी मैंने पैसा दिया 40,000 रुपए नगद। तो ऐसे मैम पैसे जाते रहे, 1,80 उनके पास पहुंच चुका था। उन्होंने कहा गाड़ी नाम करवा दो, बोले यार मैंने कहा लिखा पढ़ाई कर दो। तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि बोले गाड़ी में आ रहा हूँ दिवाली बाद और मैं तेरे नाम करवा दूंगा गाड़ी और वित्त करवा दूँ, अपनी गाड़ी तुम ले लेना। फिर मैंने उसको, मैंने जब गाड़ी मेरे यहाँ से गई है, मैंने उसका नंबर सर्च किया नेट पे, तो वो गाड़ी किसी वसीम खान के नाम से महाराष्ट्र नंबर आ रही है मैडम, मैं उसको बताऊँ। चलिए पुलिस के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो बड़े दिग्गज हैं, जिन तक आपने अपनी कंप्लेंट की है, क्योंकि जिस तरीके से जो खबरें हैं वो यही हैं कि आप CM शिवराज तक, DGP तक अपनी गुहार लगा चुके हैं, क्या कोई आश्वासन मिल रहा है, लग रहा है कि कोई कार्रवाई होगी? नहीं मैम, मैंने SP साहब को फोन किया था परसों, उन्होंने ये कहा था कि जांच में जाएगा कि जो भी होगा निकाल होगा आपका, या पैसा मिलेगा या आपको गाड़ी मिलेगी। सर मैंने कहा जो भी हो आप करवाओ। तो उन्होंने यही कहा था कि आप चिंता ना करें, आपकी मतलब सोमवार से हम आपकी कार्रवाई शुरू कर देंगे बोले। अच्छा, जिस TI की यहाँ पर चर्चा हो रही है वाल्टर, क्या उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनसे कोई पूछताछ की गई है उस पूरे मामले के बाद? नहीं मैम, अभी उनको फोन तो बोले पूछताछ मोबाइल से तो की गई थी, मगर उन्होंने ये मुझे पहचानने से मना कर दिया था कि मैं नहीं जानता कौन है सुशील जी। उनकी SP साहब ने उनको फोन किया था, उन्होंने मना कर दिया था मेरे लिए कि मैं नहीं जानता कौन है सुशील। चलिए, तो आपका कोई भी लिखा पढ़ी नहीं हुई, आपके पास कोई भी पेपर नहीं है कि किस व्यक्ति ने आपको गाड़ी दी, कहाँ की वो गाड़ी थी, किससे दी थी, कितने समय पे ली थी, कितना वक्त हो गया, ऐसी कोई भी आपके पास सबूत या ऐसी कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई है? नहीं मैम, कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई उनसे हमारी। बच्चे कि
पैसे का लेन देन है और सिस्टर को पता है, उनकी सिस्टर ही बोलने को तैयार है और मोबाइल की बातचीत है मैम, रिकॉर्डिंग है, ये सब चीजें हैं और मेरे पास तो। और उसके बाद बैंक में जो पैसे डाले थे ना, बैंक की स्लिपें हैं मैम, 1-2 स्लिपें पड़ी हैं घर पे, उनके अकाउंट में जो पैसे ट्रांसफर किए थे मैंने। चलिए, क्या लगता है कितने दिन में इसका आपको न्याय मिल जाएगा? क्योंकि आपने निश्चित तौर पर गुहार लगाई है, लोगों से मिले हैं, जिम्मेदारों से मिले हैं, आपको एक उम्मीद लगती है कि कार्रवाई होगी इन पर? मैम मैं एक बताऊं आपके लिए कि इनकी कार्रवाई का तो मुझे नहीं आश्वासन नहीं हो रहा, क्योंकि इनकी मिसेज जो है मजिस्ट्रेट है मैम, वो ये खुद टीआई है, इनकी पत्नी मजिस्ट्रेट है मैम, तो उनकी बाबा मतलब दबाव में कोई कामतकारी नहीं कर रहा है। मैंने खनियाना थाने में आवेदन दिया था तो टीआई ने मेरे कुछ सुना ही नहीं था, इसलिए तो मैं एसपी साहब के पास गया, उन्होंने भी नहीं सुना। तब मैं भोपाल जाके मंत्री जी से मिला और डीजीपी साहब से मिला, तब मैंने मैम जी कार्रवाई आगे बढ़ाई है। मतलब ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ की भी पुलिस कोई मदद करेगी मेरी खनियाना की। चलिए, बहुत शुक्रिया स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। और एक उम्मीद ये की जा सकती है कि न्याय मिले, न्याय दिलाना भी होगा और न्याय होना भी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है, देखिए, कि एक टीआई रेंज के जो व्यक्ति हैं, और इस वक्त आपको बता दें राजेश सिंह चंदेल जी जो कि शिवपुरी के एसपी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत राजेश जी स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। एक जो बड़ा मामला सामने आया है, इस पर जांच किस तरह से चल रही है कि न्याय नहीं मिल पा रहा? ये बात अभी नोटिस में आई है, जो ये भार्गव हैं फरियादी, इन्होंने बताया है कि ये जब टीआई वहाँ पर पदस्थ थे तो इनसे इनके अच्छे संपर्क थे, उस संपर्क के चलते इन्होंने आपस में कोई लेन देन किया था जिसमें पूरा पैसे का भुगतान इन्होंने भी नहीं किया था। लेकिन वो आदमी ने कैसे इनसे कार बेची, किसकी कार थी, कितना पैसा था और कितना दिया, वापस ले गया, इनका ऐसा बताना है। तो क्योंकि वो इंस्पेक्टर अभी वर्तमान में हमारे जिले में ही पदस्थ नहीं है, तो उसकी जांच में उसको तलाश कर रहे हैं, उसकी विभागीय जांच वगैरह भी चल रही है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसका भी एक बार पक्ष ले लें, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्योंकि ये तो इनका अपना आपस में पुराना संबंध था। मतलब इसलिए इस पे कार्रवाई जल्दी होगी, जैसे भी होगी हम लोग वेरीफाई कर लेंगे। किस गाड़ी की बात कर रहे हैं, वो गाड़ी वास्तव में किसकी थी और कब क्या था, वो वाली बातें के लिए इसके सामने वाले पक्ष को भी सुनना पड़ेगा। उसमें जांच के लिए बोला गया है, तो एडिशनल एसपी साहब उसकी जांच करें। चलिए राजेश जी, जो टीआई हैं जिनका नाम आ रहा है, उनसे पूछताछ कितने वक्त में हो सकती है या हो जानी चाहिए? क्योंकि ये जो पीड़ित है ये बार बार कह रहा है कि 2 साल हो गया मैडम, 2018 से 2020 खत्म होने पे आया, मैं सब जगह बोल चुका हूं, पर कोई उनको ना अरेस्ट करता है ना उनसे बात करता है। नहीं देखिए, इसमें आप पहले बताइए कि सिविल लोगों का आपस का लेन देन का मामला, जिसमें कागज भी इसके पास नहीं है, उसने किस बुद्धि से किया पैसा पेमेंट, कौन सी गाड़ी रखी, गाड़ी के कागज नहीं रखे, इनका आपस का जो व्यवहार था वो उसका कारण हमें भी नहीं पता। और इसका मूल उद्देश्य अभी भी यही है, इसका कहना कि मेरे पैसे वापस मिल जाएं, इसका कहना ठीक है। इंस्पेक्टर जब हमारे जिले में था तब इसने कोई शिकायत नहीं करी है। अब इंस्पेक्टर ने शायद इसको मना कर दिया, जो भी कहा होगा। इनका बेसिकली आपस में 2 व्यक्तियों का लेन देन है, उनमें से एक पक्ष जो है निरीक्षक है और वो उसके ऊपर अभी विभागीय जांच चली, यहाँ से शाहजहांपुर पोस्टिंग हो गई थी उसकी, और अभी जब मिलेगा, जितनी जल्दी मिलेगा उतनी कर लेंगे। अगर वो नहीं आएगा नोटिस पे तो उस पर भी कार्रवाई करें। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश जी स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि राजेश सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़े हुए थे, एसपी हैं, और निश्चित तौर पर उन्होंने कहा है कि फिलहाल उसकी पोस्टिंग उस टीआई की हमारे क्षेत्र में नहीं है और दूसरे थाने ट्रांसफर हुआ है। लेकिन हाँ, इनका आपसी व्यवहार था, कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई थी। और अब जिस तरीके से ये मामला पूरी तरह से सामने खुलकर आया है, तो जैसे ही पता होता है दोनों पक्षों से एक बार बात की जाएगी और निश्चित तौर पर यदि कुछ गलत है तो कार्रवाई की जाएगी। अब कहा तो जा रहा है कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कितना वक्त लगेगा ये बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए, एक गड़बड़ शायद ये भी कही जा सकती है, क्योंकि जिस वॉल्टर का नाम आ रहा है, जिस टीआई का नाम आ रहा है, उन पर पहले भी इस तरह के मामले दर्ज हैं। जिस तरीके से पीड़ित ने खुद बताया है कि पहले भी वो लोगों के साथ इस तरह की चीजें कर चुके हैं, लेकिन छोटी मोटी चीजें थी, छोटी मोटी रकम थी, इसलिए मामला ऊपर नहीं आया, किसी ने शिकायत नहीं की। लेकिन यहां पर 1 लाख से ज्यादा की रकम का धोखाधड़ी हुई पीड़ित के साथ, इसलिए इस मामले को उन्होंने उठाया है और निश्चित तौर पर उनकी कंप्लेंट की है। तो आपको बता दें कि एक पीड़ित जिसने एक पुलिस वाले से गाड़ी ली, आपसी व्यवहार में गाड़ी ली गई, आधे पैसे दे दिए गए और बाकी के पैसे बाद में पेपर ट्रांसफर के वक्त देने की बात की गई थी। लेकिन ना तो पेपर ट्रांसफर हुए, ना बाकी के पैसे, और उसके बाद सबसे बड़ी बात कि गाड़ी को वापस उठवा लिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस व्यक्ति ने खरीदा उसकी गाड़ी भी गई
और पैसा भी गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर तमाम जिम्मेदार लोगों तक वो शिकायत कर चुका है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अब तक खानापूर्ति की जा रही है। और आपको बता दें कि जिस टीआई का नाम, वॉल्टर का नाम जो इस पूरे मामले में आ रहा है, जिन पर आरोप लगे हैं, उनसे स्वदेश न्यूज की टीम ने बात करने की कोशिश की है, लेकिन फिलहाल वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, या ये भी कहा जा सकता है कि बात करने से बच रहे हैं, क्योंकि गलती की है तो अब सफाई नहीं दे पाएंगे। चलिए, और आपको बता दें कि संवाददाता राज अग्रवाल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज, देखिए, राजेश सिंह चंदेल एसपी हैं, उनसे भी हमने बात की है। उनका ये कहना है कि फिलहाल टीआई की पोस्टिंग कहीं और हो गई है, लेकिन दोनों पक्षों को बिठाकर बात करना बहुत जरूरी है, और जब तक उन दोनों को एक साथ नहीं बिठाया जाएगा कुछ भी आगे कहा नहीं जा सकता, किया नहीं जा सकता। और इसलिए भी क्योंकि इन्होंने आपसी व्यवहार में गाड़ी का लेन देन किया, ना कोई पेपर है, ना लिखा पड़ी हुई है, तो डायरेक्टली हम कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? देखिए, साफ तौर पर ये सही है कि कहीं ना कहीं शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में ये घटना हुई है। मतलब ये लेन देन हुआ है, गाड़ी का जो मामला आया है वो शिवपुरी जिले के खनियादाना क्षेत्र का है, तो वो शिवपुरी जिले में आता है, तो कहीं ना कहीं पीड़ित की शिकायत है, उस पर आवेदन है, कागज है, तो कहीं ना कहीं ये कार्रवाई शिवपुरी पुलिस को कर देना चाहिए, क्योंकि बात पुलिस की है। अगर शिवपुरी से अन्य जिले में उनका ट्रांसफर हुआ है तो वहां भी कहीं ना कहीं संपर्क हो जाएगा, उनसे कोई बड़ी भारी बात नहीं है, लेकिन करना इन्हीं को है। और इन दोनों से अब तक बात बैठकर नहीं की जाएगी, इनसे संपर्क नहीं किया जाएगा, इसका समाधान नहीं हो पाएगा। चलिए राज, जिस तरीके से पीड़ित हमसे कुछ देर पहले जुड़े थे और उन्होंने ये कहा था कि ये जो टीआई हैं इन पर और भी इस तरह के मामले दर्ज हैं, क्या वाकई में पहले भी इस तरह की घटनाओं में ये लिप्त रहे हैं और कार्रवाई क्या पहले कभी नहीं हुई इन पर? देखिए, पहले की जो बात करें हम, तो उसको अभी किसी तरह का कोई प्रमाण अपने पास नहीं है कि पहले जो आरोप लगते रहे, पीड़ित का कहना है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं ऐसा हो, लेकिन पीड़ित का यही है शिकायत का कि मेरे साथ जो हुआ है अन्य लोगों के साथ कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन अभी ये कह पाना जल्दबाजी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये पीड़ित के साथ जो सुशील शर्मा है उनके साथ हुआ तो हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनको टाला मटोली कर रहे हैं लगभग 1 साल। अब वो 2018 का मामला बता रहा हूँ, 20 चल रही है, 20 भी खत्म है, मतलब 2 साल के समथिंग इस मामले को हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं पीड़ित वो है, तो हो सकता है कि कई लोगों के साथ इस तरह का मामला और भी सामने आया हो। बिल्कुल, क्या लगता है राज? देखिए, तमाम लोगों से बातचीत तो हो गई, पीड़ित से बात हो गई, शिवपुरी के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनसे बात हो गई, अब यही कहा जा रहा है बार बार कि कार्रवाई करेंगे, बातचीत करेंगे, आपसी व्यवहार था, सबूत नहीं था, बहुत सारे पॉइंट हैं यहाँ पर, इनको कैसे आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा? और क्या उम्मीद लग रही है आपको कि कोई कार्रवाई हो पाएगी? क्योंकि पीड़ित का ये कहना है कि वो टीआई हैं, उनकी पत्नी मजिस्ट्रेट हैं, तो कहीं ना कहीं से ऊपरी दबाव है जिसकी वजह से कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, अगर बड़े पद पर वो लोग बैठे हैं वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर कोई आरोपी है या परेशान करता है किसी को तो उस पर कार्रवाई सख्त होना चाहिए, ये कोई नियम नहीं है। ये तो एक कार्रवाई का सिस्टम कहता है कि अगर किसी पीड़ित या गरीब के साथ ये किया है तो कार्रवाई तो बनती है और पुलिस को ही करनी है, क्योंकि उनके ही कर्मचारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी इस पूरे मामले में जानकारी लें और पीड़ित के आवेदन भी लगातार आए हैं, क्योंकि बात छोटी नहीं है। मुख्यमंत्री से लेकर के डीजीपी तक उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है पीड़ित ने, तो इस मामले को इसी तरह से आगे बढ़ाते हुए उनको कार्रवाई करना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया राज पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से शिवपुरी में एक व्यक्ति ने आपसी व्यवहार में एक टीआई से गाड़ी खरीदी, टीआई से गाड़ी खरीदने के बाद बातचीत हुई, उनकी पैसे दे दिए गए, उन्होंने कहा बाकी के पैसे ट्रांसफर होंगे तो हम तब दे देंगे, और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह भी होती है कि गाड़ी के पेपर भी ट्रांसफर करवा दिए जाएंगे, मैं सब करवा दूंगा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। 2018 से 2020 खत्म होने वाला है, 2 दिन और बचे हैं, समझ लीजिए 2 साल का पूरा वक्त, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ, और अब जो पीड़ित है वो सिर्फ और सिर्फ दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर है। गाढ़ी कमाई की गाड़ी भी चली गई और सब कुछ ही कहना चाहिए चला गया, क्योंकि अब उम्मीद नहीं दिख रही है कि कुछ वापस मिलेगा, या तो पैसे वापस मिल जाएं या गाड़ी वापस मिल जाए, लेकिन सबूत के तौर पर कुछ भी नहीं है। कार्रवाई की बात तो पुलिस जरूर कर रही है, लेकिन उसने, जो पीड़ित है, उसने साफ तौर पर आरोप भी लगाया है कि कहीं ना कहीं ऊपरी दबाव है। अब देखते हैं ये मामला और कितना ज्यादा आगे बढ़ता है और क्या वाकई में पीड़ित को न्याय मिल पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल खास चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।